Hariom everyone, this is me Kannu and you are watching me on Kannu Bro. I hope you are doing well today. I know this is cringe but ऐसे ही मैं इंट्रो देती हूँ. Anyways, लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रही थी तब भी मैंने यही पहना था और अभी भी मैंने यही पहना है. Nobody cares about me, इसीलिए मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बकवास करती हूँ. जो 300 लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं देखते मुझे. एक बेवफा के जख्मों पे मलहम लगाने मैं गया, मलहम तो ना मिला पर मर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. तो सीधे स्टोरी पर आते हैं. तो ये बात है जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी. सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा आप इमेजिन कीजिए कि वो क्या शरारत कर सकता है. टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा. एग्जैक्टली मैंने वही शरारत करी. अभी आपको मैं एग्जैक्टली समझाती हूँ कि हुआ क्या था. तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी और मैं रहती थी क्वार्टर्स में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में. तो वहाँ पे सारे जो भी फैमिली रहते थे या तो उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आर्मी में होते हैं. तो सब बड़े मजे में रहते थे और इतने प्यारे इतने अच्छे लोग रहते थे ना वहाँ पे. एकदम गोकुल धाम सोसाइटी वाली वाइब आती थी वहाँ. मेरा पीक चाइल्डहुड मेमोरी एक और मेमोरी वहीं की है. बहुत प्यारा वातावरण था वहाँ का. तो बात तभी की है. तो हमारे पड़ोस वाले घर में एक अंकल रहते थे, ठीक है. तो वो हर विंटर्स में अपनी फैमिली को लेकर आते थे दिल्ली, ठीक है. और उनकी फैमिली रहती थी कश्मीर में. तो कश्मीर से दिल्ली वो आते थे हर विंटर्स. अब कश्मीर में ज्यादा ठंडा होता है, इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है. तो वहाँ पे 2 महीने की छुट्टी मिलती है उन्हें विंटर्स में. और दिल्ली में तो यार 15-20 दिनों की छुट्टियां होती है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा. तो उनकी बेटी, जिसे हम लोग पिंकी बोलेंगे बिकॉज पिंकी के गाल बड़े पिंकी पिंकी थे, एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाते थे कभी कभार मॉर्निंग में सर्दी में. और इतनी प्यारी वो दोनों बेटियां, इतनी उनकी प्यारी लाइक उनसे सुंदर बच्चा मैंने देखा ही नहीं था जिंदगी में. इतने प्यारे बच्चे. अब पिंकी मेरे बराबर थी और उसकी छोटी बहन बहुत ही छोटी थी, 1 साल 2 साल की होती, बहुत छोटी. तो क्या हुआ कि विंटर्स में अब क्या होता है, टिपिकल हाउस होल्ड जो होता है, जहाँ टिपिकल जो मम्मियाँ होती हैं हमारी, तो वो क्या करती है सर्दियों में कि वो छत में जाती है. हम लोग छत में जाते थे, सारी की सारी आंटियां बैठती थी, 15-20 आंटियां, तो उनकी 15-20 बच्चे, ठीक है. और हम साथ में खेलते थे पावर रेंजर्स. और पावर रेंजर्स बनते, एक शो आता था सोनिक पे, हम देखते थे उसको, लाइक बड़ा मजा आता था. तो हम लोग वो खेलते थे, हम चेंज खेलते थे, हम खो कबड्डी पाला, लाइक हम बहुत खेलते थे उस पर्टिकुलर टाइम में जो स्कूल से आने के बाद वाला होता था छत में. हम बड़ा मजा करते थे. तो हमें जो है पिंक वाली पावर रेंजर बना देते थे पिंकी को, क्योंकि वो थी पिंकी. ऐसे ही एक दिन हमें खेलना था, ठीक है. अब इसमें जो लड़का इन्वॉल्व होगा उसका नाम हम रखते हैं किशमिश. मुझे अभी याद आ गया तो मैंने किशमिश उसका नाम रख दिया. तो किशमिश मैं, हम सब तो यही रहते हैं हमेशा से, मतलब क्वार्टर्स में ही रहते थे हम लोग. कहीं की छुट्टियां कहीं से लेकर नहीं आए थे, हम यहीं पे रहते थे. अब पिंकी आई थी छुट्टियों में, तो उसको वो कश्मीर में रहती थी. तो उसकी उर्दू अच्छी थी, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक थी, काफी ज्यादा वीक थी. तो हम लोग उसे हेल्प करते थे बोलने में, दोनों चीजें. अब इंग्लिश तो हम भी नहीं बोलते थे, बट समटाइम्स ऐसा कुछ होता है ना, कुछ वर्ड्स हम बोलते तो उसको समझा देते थे. थोड़ा सा वो उसका हाथ उन चीजों में ढीला था, वरना मैथ्स वगैरह तो एकदम ब्रिलियंट टॉप नॉच लड़की. तो ये होता था, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ कि जो किशमिश है वो खेलने नहीं आया. किशमिश के अराउंड की स्टोरी है, ठीक है. किशमिश खेलने नहीं आया बिकॉज किशमिश अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा था और हम सब छत पे थे. तो हम सब अपना एज यूजुअल खेल रहे थे. एंड पिंकी मेरे पास आकर बोलती है, किशमिश क्यों नहीं आया आज? मैंने कहा किशमिश को पता होगा, किशमिश की मम्मी से पूछ. तो किशमिश की मम्मी के पास जाती है, बोलती है आंटी किशमिश क्यों नहीं आया आज? तो आंटी कहती है कि बेटा वो ना वीडियो गेम खेल रहा है, छोड़ो तुम लोग अपना खेल लो सब. अब हम सब खेल रहे हैं, हम 10-15 बच्चे खेल रहे हैं, अपना भाग रहे कूद रहे. पिंकी कोने में बैठी हुई है. मैंने कहा खेल क्यों नहीं? तो कहती कि यार मेरा ना मन नहीं कर रहा है, अब हम लोग चलेंगे वीडियो गेम खेलने. मैंने कहा है. एंड एक और चीज, प्लीज एक पॉइंट नोट करो, हमें यहाँ कुछ नहीं पता कि प्यार व्यार क्या होता है. ना पिंकी को पता है, ना मुझे पता है, ना किशमिश को पता है. जस्ट कि हम बच्चे ना थोड़े खुराफाती थे. एंड हम लोग ज्यादा मूवीज सिनेमा, हम बॉलीवुड में बहुत ज्यादा एक दूसरे को, लाइक हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे उस कल्चर से. बट ये पता है कि हाँ मूवी में दिखाते हैं एक लड़का लड़की मिलते हैं एंड प्यार हो जाता है, देन उसके बाद वो अच्छे से रहते हैं हैप्पीली. नहीं वो था. और बच्चों के अंदर वो प्योर फीलिंग होती है. सो शी सेड कि मुझे किशमिश के साथ ही खेलना है, एंड मैं ना बचपन से ही मुझे समझ नहीं आता, मैं मेन कैरेक्टर नहीं होती, मैं साइड कैरेक्टर्स ना. मैं स्कूल में ना मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, ठीक है. बट मैं वो इंसान होती थी ना जो किसी की बात कर रही. अच्छा तुझे इससे बात करनी है, मैं कराती हूँ.
तुझे इससे बात करनी है, मैं कराती हूँ। उस दिन में मैंने यही किया, ठीक है। मैंने उसको ऐसे बोला, पिंकी तुझे किशमिश से लव तो नहीं हो गया? ये लिटरल, और मैं तो दिलाती थी बचपन में, तो मेरा यही था कि मैंने लव को कुछ उल्टा ही बोला होगा, और मैंने ऐसे यही बोला था, भाई तुझे उससे लव तो नहीं हो गया? एंड पिंकी भी लाइक मुझे नहीं पता, और हम लोग इधर हंस रहे, हम दोनों हंस रहे। फिर मेरे को लगा यार ऐसी मजाक है, और फिर हम लोग खेलने चले गए। पिंकी फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को बोली, अच्छा ये लव में क्या क्या होता है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। पता है जब मैंने देखी थी मूवी, और मैंने उस टाइम पे शायद वो मूवी देखी थी, रणबीर कपूर की कोई मूवी थी, ठीक है, ये जवानी है दीवानी, मैंने ये मूवी देखी थी। और सोचो मैं कितनी छोटी बच्ची थी, और मैं ये मूवी देखकर उसका ज्ञान अपनी दूसरी दोस्त पिंकी को दे दी कि हाँ मैंने मूवी देखी थी, उसमें ना एक लड़का होता है, फिर वो लड़की बोलती है। मुझे मेरे को अभी भी मैं याद करूँ ना कि मेरे को उस मूवी में क्या समझ आया था सेकंड क्लास की उम्र में, तो मेरी सारी फेवरेट मेमोरी होगी, क्योंकि मेरे को मूवी का कुछ समझ नहीं आया। डोरेमोन के, शिनचैन के और सबके एपिसोड मुझे याद होंगे, बट मुझे वो याद नहीं आया, अभी तक नहीं आता कि मैंने उस मूवी में उस टाइम क्या देखा था। तो मैंने अभी दीवानी 10 साल बाद वापस देखी, तब मुझे समझ आया था अच्छा एक्चुअल स्टोरी है। उससे पहले उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट थोड़ा मोड़ा जो ज्ञान मुझे मिला उस मूवी का, मैंने वो पिंकी को दे दिया, ठीक है। अब पिंकी ने अपने मन में ख्याली बुलाओ शुरू कर दिए, और मैं उसको ऐसे कहती है ब्लाइंड रीडिंग लाइन, हम दोनों एक दूसरे को रीड कर रहे हैं। अब उसने बोला ठीक है मुझे प्रेम तो हो गया है, अब इसे कन्फेस कैसे करें, राइट। तो ना कॉलगेट का जो नहीं होता, जो पैकेट होता है कॉलगेट का, वो कार्डबोर्ड का, हमने उसको फाड़ा, ठीक है। पिंकी को लिखना नहीं आता था, तो पिंकी की जगह किशमिश के लिए मैंने लिखा था आई लव यू किशमिश, आई लव यू किशमिश, और उसके बाद नीचे मैं तुमसे प्यार करती हूँ किशमिश। हमने सोचा यार अब ये लिख तो दिया, अब इसका करेगा, तो फिर हमने एक पेपर फाड़ा। अब उसने बोला कि ये तो और लिख दे। अब पिंकी की हिंदी काफी ज्यादा वीक थी, तो उसको मैं ही लिख रही हूँ किशमिश के लिए पिंकी की फीलिंग्स अपनी राइटिंग में मैं लिखे जा रही हूँ। पता है किशमिश, जब मैं पिंक पावर रेंजर बनी थी और तुम रेड बने थे, तो मुझे तब लगा कि शायद मुझे तुमसे लव हो गया है। अजब प्रेम की गजब कहानी, ये शायद मूवी है, ठीक है, जिसमें जिनी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, रणबीर कपूर की मूवी है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, हमने उसका वो चुराया था कि उसमें लिख दिया, ठीक है, और उसके अंदर वो कॉलगेट वाला कार्ड भी डाला और पत्थर भरे, और हमने वो फोल्ड कर दिया, एकदम उसका कुचुर कुचुर कर दिया। उसके बाद हम लोग गए नीचे गए। अब सोचो क्या करना चाहिए था। हम दोनों के दोनों फट्टू बेवकूफ गधे लोगों ने क्या किया, हमें पता नहीं था कि आंटी घर में। अब हम गए, डोरबेल बजाई उसके घर की, और दरवाजा खुला, हमें लगा किशमिश होगा, पर निकली किशमिश की मम्मी। और किशमिश की मम्मी ने बोला अरे कनिका, ऐसे करके बोला, और हमने उनके मुंह पे पत्थर वाला पेपर फेंक दिया और बोला आंटी किशमिश को दे देना। आंटी भी लाइक है, पहले तो उन्हें लगी यहाँ पे कि ये क्या करा भाई, इसने मेरे मुंह पे फेंक के चली गई है, क्या है इसके अंदर, पत्थर है इसके अंदर, मुंह पे फेंक के चली गई, तो किशमिश को क्या देना है। तो किशमिश की बड़ी बहन आई, उन्होंने देखा कि तो प्रेम पत्र है, तुम्हारे बेटे के लिए प्रीत खत लिखे जा रहे हैं वहां। तो ऐसा समझ लो कि मातंग सा छा गया उस दिन। अगले दिन क्या हुआ कि सब आंटियों में से कोई आंटी खुश वाले मूड में नहीं आई थी ऊपर, और सबके सब सुनाए मेरी मम्मी को जा रही है, मेरी मम्मी को सुना रही है, और बोल रही है कि देखो यार क्या है ये, बोल रही कुछ ऐसा सब बोल रही, ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाद में मुझे पता चला कि भाई सबको ये लगा कि वो मैंने लिखा है किशमिश के लिए, और क्योंकि किशमिश और मैं सेम स्कूल में थे, तो लोगों को ये लग ही रहा था कि एविडेंट ही लग रहा था कि मुझे है। हम लोग सेम एज के थे, तो उसकी नोजी आती थी, मेरे को नहीं पसंद था वो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो, ठीक है। और सब मेरे को मेरी मम्मी बोल रही है कि क्या करती रहती है, मेरी नाक कटा दी है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या नाक कटा दी, मैंने तो बस उसका मैसेज ट्रांसफर किया था वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद मुझे पिंकी खुद बोलती है, कहती है कह रहे मेरे सबको मैंने बोला कि वो कनिका ने दिया था किशमिश को। अब मुझे समझ आता है, बच्ची उस टाइम को समझ नहीं आया, बट उस टाइम मुझे बिट्रे फील हुआ, तूने झूठ कैसे बोला, बट ऐसे हुआ, बट थे तो बच्चे। अब भाई सब मेरे को सुनाए जा रहे, सबने, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं लिखा, मेरा नहीं है, सब बोल रहे अरे तेरा ही है, तेरी हैंडराइटिंग है। मेरी नोटबुक्स खुलवाई है स्कूल की, यही देखने के लिए कि हैंडराइटिंग मैच हो रही नहीं हो रही है। ओह गॉड, सब ट्रॉमा। बट हाँ, उसके बाद मुझे नहीं याद है, उसके बाद फिर भी हम लोग, मैं और पिंकी अच्छे दोस्ती थे। बट हाँ, दिस इज समथिंग लाइक कुछ भी करो लास्ट में तूफान मेरी लाइफ में ही आना है, ठीक है। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और मेरी आवाज ना, जब मैं कोई स्टोरी बताती हूँ ना, इतनी एक्साइटिंग हो जाती है कि बहन ऊपर से मैंने माइक लगाया,
बैकग्राउंड नॉइज पे, सो आई नो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा. But yeah, follow me or subscribe me for more such videos. And yeah, Har Har Mahadev, Jai Shri Krishna, bye. खत्म, बाय बाय, टाटा, गया.